चलिए, आपके इवनिंग ड्राइव में अब यही टाइम है कि आपको हम एकदम ड्राइव टाइम विद ए लाइव जीपीएस ले चले। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किसके बारे में, वो तो आपको पता ही है, ऑफ कोर्स डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। तो अगर आप अभी के अभी गाड़ी में हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आप हॉर्न लगा ही लीजिए और साथ ही साथ खुद से कहिए कि गाड़ी को सही दिशा में अगर आप स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या कहना, है ना। तो चलिए थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं रेवा कुमार के बारे में। 5108683338 है इनका नंबर। अगर आप इन्हें ईमेल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करें divineavc@gmail.com। अगर आप इनके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। और मुझे पता है कि ट्यूसडे इवनिंग आप अभी क्या सोच रहे हैं, यार बॉस की परेशानी और फिर सबॉर्डिनेट ने बहुत कुछ कर दिया, ठीक टाइम पे प्रोजेक्ट खत्म नहीं कर पाई। और अगर आप घर में हैं तो वही सोच रहे हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, पड़ोसी की बीवी के पास इतना ज्यादा ये सब कुछ क्यों है और हमेशा ये मुझे तेरी नजर से क्यों देखती है। यार हमेशा लाइफ में इतना ज्यादा दुश्मनी और एनिमिटी क्यों होता है। चलिए ये सवाल का जवाब ढूंढते हैं हमारे रेवा जी के पास। रेवा जी, वेलकम टू द शो। वैसे तो आप बहुत हंसमुख है, पर आज मैं कुछ दुश्मनी के बात करने वाली हूँ आपसे। दुश्मनी की बात? मुझसे क्या दुश्मनी की बात करेंगे आप रिनी? थैंक यू रिनी, आपने मेरे को कहा वेलकम जी, और साथ ही साथ हमारे सभी लिसनर्स आपका मैं वेलकम करती हूँ। लेट हर टॉक अबाउट दुश्मनी के लिए आप मेरे साथ, मैं आपके साथ, हम दोस्ती की बातें करेंगे। जरूर दोस्ती की बातें। तो दुश्मनी को दोस्ती में बदलने में जो मजा है रेवा जी, वो और किसी में नहीं है। पर एक चीज आप मुझे बताइए कि दुश्मनी जो होता है वो वैसे दुश्मनी नहीं, थोड़ा बहुत एनिमिटी तो होता है, ऑफिस में भी होता है, घर में भी होता है, बहनों के बीच में भी होता है, भाइयों के बीच में भी होता है, और कभी कभी तो दुश्मनी इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है कि हम लीगल प्रॉब्लम्स में भी फंस जाते हैं। तो ये सारे की सारी चीजें जो है, कैन दे बी रिलेटेड टू वास्तु? रिनी, आपने सवाल किया कि एनिमिटी, मैं सबसे पहले तो अपने सभी लिसनर्स को ये कहना चाहूंगी कि ये हमारा है इवनिंग ड्राइव, ठीक है, इवनिंग ड्राइव है। नाउ यू जस्ट इमेजिन कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप घर अपने हर जहां पे भी आपको जाना है बहुत समय से पहुंचना चाहते हैं। अगर ऐसे ही गाड़ी ड्राइव करते समय अचानक अगर आप देखते हैं कि ट्रैफिक जैम हो गया, या ट्रैफिक की वजह के साथ अलग अलग कहीं रास्ते में रोड के ऊपर में कहीं हर्डल्स आ जाती हैं और हमारे को बार बार ब्रेक लगानी पड़ती है, मीन्स कि कोई ना कोई हम समय हमारा खराब हो रहा है। इट मीन्स ब्रेक मीन्स मैं लगाना कहना चाहती हूँ कि जो हर्डल्स आ रही हैं वो हर्डल्स क्या, जैसे कि आप सवाल कर रही थी कि हम अपने ऑफिस में हैं, वी आर डूइंग गुड, लेकिन आफ्टर दैट देयर इज समथिंग नेगेटिव इज गोइंग अराउंड अस कि जो हमारे को आगे ग्रो नहीं कर रही है। आपके एनुअल जैसे कहते हैं कि हमारे रिव्यूज जाने हैं मार्च में, अप्रैल में, एंड यू आर थिंकिंग वी आर गोइंग टू गेट वेरी पॉजिटिव रिपोर्ट्स और इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, बट स्टिल देयर इज अ नेगेटिविटी। साथ ही साथ घर में रिलेशनशिप्स के बीच में भी, और अबव ऑल ड्यू टू सम रीजंस इफ यू आर डूइंग योर बिजनेस, कहीं ना कहीं हमारी मशीनरीज की, या अगर मशीनरी भी नहीं होगा आपका सिटिंग का या कॉर्नर्स का, शेप्स का, हर चीजों की कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होगी, जिसकी वजह से आपको वहां पे कुछ आप कह सकते हैं एक्सीडेंट, अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, या लेबर के साथ आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है। मालूम चलता है कि जी वो लेबर कोर्ट में चले गए, या आपके घर में ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि ब्रदर्स में या रिलेशनशिप्स में, जैसे अभी आप कह रही थी, हमको लिटिगेशंस में जाना पड़ जाता है। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये लिटिगेशन जो है, लीगल केसेस कह सकते हैं, एनिमिटीज की वजह से कह सकते हैं, या आपके बच्चों को भी आप सोचिए कि फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स के साथ में आके कुछ ना कुछ ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हैं या कोई गलत स्टेप उठा जाते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स आर द नेगेटिव एनर्जी जो आपको एनिमिटी में हम कह सकते हैं। अब इसके लिए क्या है कि हमें बार बार रुकना नहीं पड़े, हम बहुत स्मूथली जाएं और अपनी जगह पे पहुंच जाएं। मीन्स कि अगर आपको ग्रो करना है तो आप अपने बेस्ट रिजल्ट्स पा सकें, अच्छी प्रमोशंस पा सकें, तो इन सबको आप एनिमिटी में ले सकते हैं। और इन सबको ध्यान दें तो कहीं ना कहीं आपके घर का वास्तु डिफेक्ट तो नहीं। जी हाँ रिनी, बिल्कुल आपने सही कहा, दिस इज रिलेटिव विद द वास्तु।
अगर आपके घर का नॉर्थ वेस्ट, अगर नॉर्थ वेस्ट आपका हैवी होगा और साउथ ईस्ट आपका लेवल पे नहीं होगा तो यू विल हैव लॉट्स ऑफ लिटिगेशंस। जिस घर में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा क्लटर है, खास तौर पे साउथ ईस्ट में उन्होंने स्टोरेज स्पेस है और साउथ ईस्ट में वहां किचन नहीं है, लेकिन उसको उन्होंने स्टोरेज स्पेस को या गैराज अगर है तो उसको इतना डार्क कर दिया, तो वहां पर उस घर की जो भी फीमेल्स होंगी उनसे रिलेटेड कोई ना कोई लिटिगेशंस होंगी या कोई कोर्ट केसेस हो सकते हैं। जैसे कि अगर उनके नाम पे, लेडीज के नाम पे, फीमेल्स के नाम पे बिजनेस है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अगर आपका घर, आपका राइट एंड लेफ्ट, अगर आपके घर के दोनों बाजू में राइट एंड लेफ्ट में बड़े घर हैं प्रॉपर मेजरमेंट से और आपका घर छोटा है, सैंडविच है, वहां पर भी आपको काफी नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ साउथ वेस्ट, जिसके लिए हमने कहीं बात किया, मींस कि अगर साउथ वेस्ट हमारा डिप्रेस्ड होगा या एक्सटेंडेड होगा, अगेन वी विल हैव ए लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी। एक बात मैं और भी बताना चाहूंगी, आउटर स्ट्रक्चर में तो होती हैं प्रॉब्लम्स, अगर होंगी तो हमारे को लिटिगेशंस में, एनिमिटीज, कि आपके अपने सोशल सर्कल में आपकी पहचान दब जाएगी, आपके अपने ही फ्रेंड सर्कल में देखेंगे वही आपके लिए कब नेगेटिव बोल रहे हैं, दुश्मनी आ जाएगी जिससे आप अपना ग्रो नहीं कर पाएंगे। साथ ही इसके बीच में ध्यान दें अपना इंटीरियर भी। इंटीरियर मीन्स कि अगर आप जब भी बैठ रहे हैं, देख रहे हैं कि आपका जितना भी फर्नीचर है ज्यादा वो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ है, साउथ और वेस्ट में खाली है, वाइल वर्किंग, वाइल डूइंग समथिंग यू आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ और वेस्ट, 100% मैं आपको बताती हूँ कि उस घर में रिनी हमारे को कभी भी हम ग्रो नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में हमारी एनिमिटी रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, फ्रस्ट्रेट रहेंगे, स्टेगनेट होकर रह जाएंगे। चलिए, इसी बात पे हमारा गाड़ी का हॉर्न भी आ चुका है और हम गाड़ी को थोड़ा बहुत घुमाते भी है। और क्या करेंगे हम अभी? हमारे लिसनर को यही कहने वाली हूँ मैं कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है वास्तु रिलेटेड, आप टिप्स चाहते हैं रेवा कुमार जी से, तो जरूर हमें कॉल कीजिए। स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 510-770-1550 एंड रेवा जी इज राइट हियर विद अस। रेवा जी, ये तो आपने बाखूबी बता दिया कि क्या क्या चीज होने से हमारे लाइफ में थोड़ा बहुत एनिमिटी हो सकता है। अभी मैं सुनूंगी कि ये हटाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो आप उस बारे में चर्चा तो आप करेंगे ही, पर उसके पहले हमारे साथ एक फर्स्ट कॉलर है, क्यों ना हम अपने कॉलर्स को पहले सवाल पूछने देते हैं। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो रेवा जी, मुझे आपने जो अभी बताया कि साउथ ईस्ट में गैराज नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ रेमेडी है? मेरे पास हमारा घर का गैराज साउथ ईस्ट में ही है। डियर, ऐसा है कि साउथ ईस्ट में गैराज नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर साउथ ईस्ट में गैराज है तो आप उसको गाड़ी के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहां पर अंदर की तरफ में, वहां पे कई बार अगर लॉन्ड्री सेक्शन भी होता है, दैट इज गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप उस गैराज को गाड़ी भी रख रहे हैं, आपको कई बार मैं देखती हूँ कि फ्रिज भी है और साथ ही साथ इतना ज्यादा आपने उसको क्लटर कर दिया है कि वहां अंधेरा रखते हैं। आप गाड़ी जो सी यूज करते हैं वो गाड़ी आपके घर के बाहर पार्क है, लेकिन उस गाड़ी को, बाकी एक्स्ट्रा गाड़ी है वो आपने अंदर लगा दिया, तो तब आप देखिए कि आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उस समय कोशिश करिए कि अगर साउथ ईस्ट में आपका जहां गैराज है उसको तो पहले प्रॉपर डीक्लटर, जितना क्लटर निकालेंगे, आप ये सोचिए कि आप इतनी प्रॉब्लम्स को बाहर निकालेंगे। मैं आज एक बहुत ही सिंपल, जस्ट लेकर देसी की तरह एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपके बाल हैं, सर है, सर को अगर आप धोएंगी नहीं और उसके ऊपर में देखेंगे कि जुई पड़ गई हैं, आपको खुजली होगी कि नहीं? होगी ना। तो इसी तरह से मैं एक ये एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आप उसको डीक्लटर कर दीजिए। अगर गाड़ी पार्क भी करना है तो वहां पर रेड कलर की लाइट को वहां पे जगा दें, उसको प्रॉपर, उसको क्लीन एंड नीट एंड क्लीन करके रखिए। ये नहीं है कि उसमें जितना जंक अगर भरेंगे तो आपके साथ में ऐसी ही प्रॉब्लम्स जुड़ी रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। रेवा जी, लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हाय रेवा जी। हाय जी, वेलकम। आई हैड अ क्वेश्चन। घर के अंदर कामनेस नहीं है, अस्थिरता बहुत ज्यादा है। इफ यू नो व्हाट आई मीन, आई मीन लिटिल बिट ऑफ chaos going around, this and that. इसके लिए क्या रीजन हो सकता है? एंड दिस हैज बीन प्राइमरली मोस्टली ever since I moved into my home a couple of years back or so. Yes, I can understand. Would you like to let me know about the direction of your house? Which direction it is facing? It's facing west.
So when the sunset is facing right over there. It means it is towards northwest or the southwest? It is towards northwest. नॉर्थवेस्ट अगर आपके हैं तो थोड़ा सा आप इमोशनली भी अपने आप को अनस्टेबल फील करते हैं. वेयर यू आर हैविंग ए मास्टर बेडरूम, आर यू स्लीपिंग इन नॉर्थवेस्ट डायरेक्शन ऑफ द हाउस? Yes, that's correct. That's why this is the main reason, because your entrance is from the northwest and you're sleeping in the northwest. That is related with the air element. It always gives you insecurity emotionally भी, और आप अपने आप को स्टेबल नहीं करते. तो उसके लिए आपसे, अगर आपके पास में कोई और रूम है जो साउथ या वेस्ट को टच करता है, अगर आप उस रूम को यूज करेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू. अदरवाइज अगर आप रेमेडी चाहते हैं तो आप इसी रूम को आप एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में बेड लेके जाएं, प्लस इसी रूम के अंदर आप क्रिस्टल सिटिंग एलिफेंट का पेयर रखें और ज्योमेट्रिकल शेप की भी हेल्प लेके आप इसको बिल्कुल स्टेबल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. लेते हैं अगले कॉलर को. हेलो, you're on air with रेवा कुमार. हेलो. जी हाँ, बताइए. मैं स्मिता बोल रही हूँ सैंडरमॉन से. जी हाँ, वेलकम डियर. हेलो. जी हाँ, बताइए. मेरा प्रश्न था कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में यदि तनाव है तो वास्तु के कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कि जिसके प्रभाव से ऐसा तनाव हो सकता है? जी, अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हैं तो डियर आप नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की तरफ ध्यान दें कि कहीं आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट में तो नहीं है. अगर नॉर्थ ईस्ट बेडरूम से साउथ ईस्ट बेडरूम से निकल के आप साउथ वेस्ट में आकर बेडरूम में अपना बेडरूम बनाएंगे तो आप इस तनाव को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं. और मोर डिटेल्स के लिए यू कैन कॉल मी आफ्टर द शो और विजिट माई वेबसाइट. देयर आर लॉट्स ऑफ डिटेल्स. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. लेते हैं अगले कॉलर को. हेलो, you're on air with रेवा जी. नमस्कार रेवा जी. नमस्कार जी. जी, अभी आप कह रहे थे कि गराज में रेफ्रिजरेटर भी होगा, तो मेरे गराज में रेफ्रिजरेटर भी है, वॉशर मशीन, वॉशर ड्रायर भी है और सिंक भी है जी. और क्लटर बिल्कुल नहीं है जी. दोनों गाड़ियां हम गराज में रखते हैं जी. तो इसमें कोई हर्ज नहीं है ना? क्या वो गैराज साउथ ईस्ट में है कि नहीं ये देखिए. नहीं, गराज मेरा नॉर्थ ईस्ट में है. हाँ जी, तो गलत है. तो आपको जहां से नॉर्थ ईस्ट से हमारे को मैग्नेटिक एनर्जी आनी है, उस एनर्जी को आने से पहले ही हम लोग वहां पे फ्रिज भी है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है, बर्न कर रहे हैं, तो वो आपके तक नहीं आ पाएगी. ये उनके लिए हम कह रहे हैं जहां आपका साउथ ईस्ट में गैराज हो. तो इसके लिए जरूर जाने कि गैराज हमारा सही दिशा में होना चाहिए. अच्छा, तो ये मेरा गराज जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है. गराज में रेफ्रिजरेटर भी है जी, और हम गाड़ियां भी रखते हैं. हाँ जी, तो बिल्कुल जैसे कि मैं आपके सर के ऊपर में कोई भारी सी चीज रख दूं तो आप कैसा फील करेंगे, ऐसा ही आप महसूस कर रहे होंगे अपने घर में. बिकॉज नॉर्थ पोल, हेड इज द नॉर्थ पोल ऑफ द बॉडी. ध्यान रखिए कि ये नॉर्थ पोल है. जितना आप इसको नीट क्लीन रखेंगे, लाइट रखेंगे, उतना ही आप सब कुछ अपनी लाइफ में पाएंगे. दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन एंड मोस्ट हर्डल इन योर ग्रोथ. तो जस्ट ट्राई इसको नीट एंड क्लीन करने की. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. लेते अगले कॉलर को. हेलो, you're on air with रेवा जी. Hi, I have a question for Reva ji. Go ahead, ma'am. Reva ji, my master bedroom is in northeast, and I don't want to actually move from that room because it's the biggest room I have in the house, and I have an attached bathroom which has a walk-in closet. So. Is there any remedy? Because you said northeast is not good. Yes, dear. Northeast is not good for master bedroom. और अगर आप कह रहे हैं कि आप मूव भी नहीं करना चाहते क्योंकि अटैच बाथरूम है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको साउथ वेस्ट को हेवी करना होगा और नॉर्थ ईस्ट के एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में आपको अपने बेड को शिफ्ट करना होगा. क्योंकि सिर्फ ये मत देखिए कि आपका नॉर्थ ईस्ट बेडरूम कहाँ बेड का डायरेक्शन है, सर कहाँ की तरफ है, या नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ आपका बाथरूम आ रहा है, या नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ या वेस्ट की तरफ आपका बाथरूम जा रहा है. तो प्रॉपरली इसके लिए आप मुझे शो के बाद कॉल कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप स्केड्यूल करके लेट मी विजिट एंड सी कि क्या डायरेक्शंस मुझे बताते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. और सारे लिसनर्स को बताना चाहती हूँ, अगर आप शो के बाद रेवा जी के साथ कंसल्ट करना चाहते हैं, उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, तो उनका नंबर है 51
9410868338 या फिर आप विजिट कर सकते हैं divinevastu.net। बहुत सारे कॉलर्स हैं, मैं बहुत ही तहे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ कि वी कैन नॉट टेक एनी मोर कॉलर्स राइट नाउ, क्योंकि रेवा जी इज रनिंग अ स्पेशल टुडे। और वो क्या है कि अगर एक सवाल जो मैं पूछने वाली हूँ, रेवा जी टेस्ट करने वाले हैं कि मेरी वास्तु नॉलेज कितना ज्यादा है। आप मुझे कॉल करके बताइए फटाफट व्हाट इज द आंसर। जस्ट टेल योर नेम, योर सिटी एंड द करेक्ट आंसर। आई विल टेक ओनली 4 callers and then we will have a winner for the upcoming which show? डियर फादर। Awesome। तो रेवा जी सवाल पूछ लेती हूँ मैं। जी हाँ, पूछिए। Okay. जवाब बिल्कुल, हमारे लिसनर्स बहुत इंटेलिजेंट और नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओके तो आज का सवाल ये है, आप मुझे बताइए कि मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में रेवा जी हमेशा बात करती है, तो विच इज द डायरेक्शन फ्रॉम विच मैग्नेटिक जो एनर्जी है वो स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके वो एंड होते हैं। अगर आपको पता है तो फटाफट मुझे कॉल कीजिए। एंड राइट नाउ वी आर टेकिंग ओनली दोज कॉल्स हु कैन आंसर माई क्वेश्चन। हेलो, डू यू हैव द आंसर फॉर माई क्वेश्चन? Hi, this is Payal from Dublin. Okay, Payal from Dublin, do you have the answer? The energy starts from northeast. नॉर्थ ईस्ट और कहाँ पे खत्म हो जाती है? Southwest. साउथ वेस्ट। थैंक यू सो मच पायल, कीप लिसनिंग। हेलो, डू यू हैव द आंसर? Hi, the magnetic energy it comes from north and it goes towards south. एंड व्हाट इज योर नेम मैम? My name is Pallavi. I'm calling from Fremont. पल्लवी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, डू यू हैव द आंसर फॉर माई क्वेश्चन? Yeah, the magnetic energy will flow from the North Pole to the South Pole. एंड व्हाट इज योर नेम मैम? वेयर आर यू फ्रॉम? Nana from Fremont. नैना फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। थैंक यू सो मच नैना। हेलो, यूर ऑन एयर, डू यू हैव द आंसर? Yes, the magnetic energy starts from northeast and it finishes at southwest. एंड व्हाट इज योर नेम मैम? Shanu from Pleasant. शालू फ्रॉम प्लेजेंटन। Shanu, yes. ओके, शानू फ्रॉम प्रेजेंटन। थैंक यू सो मच शानू। एक बोनस कॉल ले लेते हैं रेवा जी। हेलो, यूर ऑन एयर, डू यू हैव द आंसर? Hi, it starts from northeast and it goes to southwest. एंड व्हाट इज योर नेम मैम? My name is Radhika. And Radhika. I'm calling from Cupertino. Radhika from Cupertino. That's it for today. Oh my God, we got so many answers, right? रेवा जी बताइए। वेरी गुड। तो रेवा जी हमारे बताइए। पास 5 कॉल्स आई हैं। 5 कॉलर्स थे। नंबर 1 पायल फ्रॉम डबलिन, जिन्होंने आंसर दिया नॉर्थ ईस्ट और खत्म होती है साउथ वेस्ट। सेकेंड पल्लवी फ्रॉम फ्रीमाउंट, शी सेड नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पे खत्म है। नैना फ्रॉम फ्रीमाउंट, शी ऑल्सो सेड नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पे फिनिश है। और शालू जो प्रेजेंटन से हैं, उन्होंने जवाब दिया नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। राधिका फ्रॉम कुपर्टिनो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबने आंसर दिया। अब जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया वो थे नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, एंड दैट वाज पायल फ्रॉम डबलिन एंड शालू फ्रॉम प्लेजेंटन एंड राधिका फ्रॉम कुपर्टिनो। So who's our lucky winner today? तो अब ये लकी विनर जल्दी से हमारे साथ में शालू हैं गोलगप्पे, तो आप इनमें से उठाइए जल्दी से शालू जी। Okay. So yes. So रेवा जी, शालू ने ऑलरेडी चूज कर लिया है। आप कृपया बता दीजिए व्हाट इज द नेम ऑफ आवर लकी विनर टुडे। या आज हमारे साथ में है, वाओ, शी इज पायल फ्रॉम डबलिन। मैं ये हैरान हूं कि अभी तक सभी विनर्स हमारे डबलिन प्रेजेंटर सेंटरमेंट से ही आ रहे हैं। पायल, आपके लिए एक छोटा सा ड्रम रोल मैं चला लेती हूँ और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट ईमेल मी rini@radiozindagi.com, RINI@radiozindagi.com। जो डियर फादर का शो दोबारा आ रहा है, Yes, dear 31st में। दैट वाज एन अमेजिंग शो। थैंक यू सो मच। आज के लिए तो बस इतना ही, पर जाते जाते रेवा जी एक छोटा सा टिप तो आपको देना ही पड़ेगा। मैं टिप दूंगी। टिप से पहले मैं एक चीज और भी बताना चाहती हूँ हमारे बाकी भी सभी लिसनर्स की, अगर जिनकी टिकट्स अभी हैं, आप रिनी को ईमेल करके आपका जो भी टिकट्स ड्यूज हैं, आप जरूर आप रिनी से बात करें। Yes, and I would apologize for the राजू श्रीवास्तव शो, हाँ, क्योंकि टिकट्स अभी भी प्रिंट होके नहीं आया है। प्लीज रिमाइंड मी, पुट मी
कैन रिमाइंड ईमेल कभी भी. आई थिंक नेक्स्ट वीक यू कैन डेफिनेटली कम एंड पिक इट अप. जी हाँ, आप ले सकते हैं. और आज की जो भी विनर है आप भी जरूर, पायल डोंट फॉरगेट, आप ले सकती हैं डियर फादर की 2 टिकट्स. लेती हूँ जल्दी से टिप के समय लेती हैं. प्लेस ए बाउल फिल्ड विथ रॉक सी सॉल्ट नेक्स्ट टू द बेड ऑफ एन ailing person to remove negative energies from its room, and the ball below the bed under the limb with the head of the person. It should be always there to remove the negativity. और लिसनर्स इसी तरह जुड़े रहिएगा. थर्सडे को फिर मिलूंगी ढेर सारी जानकारी लेके. तब आपकी कॉल्स और भी ज्यादा लूंगी, पर तब तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं 510-868-3338. और ये भी याद दिला दो कि थर्सडे शो विल बी समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारे साथ होंगे स्वामी मुकुंदानंद जी. अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं, प्लीज विजिट jkyog.com. और वो फ्रीमॉन में भी आ रहे हैं डेफिनेटली. और साथ ही साथ आज के लिए बस इतना ही. इवनिंग ड्राइव एंजॉय कीजिए. हमारे पीछे ऑलरेडी आ चुके हैं शालू एंड उदय लेके बब बोल गप्पे. तो आप बोल गप्पे सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए. आप जाके सीधा शालू के पास रोक दीजिए. फिलहाल हमारे लिए तो बस इतना ही. साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550 AM और खुद से कहिए जिए जा.